नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम कोलैब प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के बारे में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, कोलैब प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में आखिर क्या अपडेट आया है, अपडेट को लेके लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कमेंट कर रहे हैं, इसके ऊपर यहाँ पे सब कुछ बातें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो अगर आपने वीडियो को पहली बार देखा है, लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी कर देना। दोस्तों आज हर एक निवेशक चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि ईएसएम 2 से 1 में गई तो हमारा क्या फायदा हुआ है। दोस्तों हमारा क्या फायदा हुआ है, क्योंकि पहले 2 में थी वही सही थी ना यहाँ पे। जबकि उम्मीद थी कि 2 से 1 में जाएगी तो डेली बेस पे कामकाज होगा यहाँ पे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और कामकाज यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। सिर्फ हो रहा है तो वीकली बेस पे हो रहा है, ओनली कारोबार चल रहा है तो मंडे बेस पे चल रहा है। लेकिन आज मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में आपको, हर एक निवेशक चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है ये कैसी कंपनी है, ये क्या कर रही है, कब तक तेजी आएगी इसमें, अगर तेजी आ भी गई तो कब तक आएगी यहाँ पे। क्योंकि निवेशक चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं यहाँ पे कि ईएसएम 2 से 1 में कब जाएगी। तो हम आगे बात करेंगे कि क्या अभी रिसेंटली कोई अपडेट आया है इसके ऊपर या नहीं आया है यहाँ पे। जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग बोल दिया है कि इन्वेस्टर पैनिक हो रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि सिर्फ मंडे को प्रॉफिट दिखता है हमको हमारे पोर्टफोलियो में, बाकी 4 5 6 दिन हमको प्रॉफिट नहीं दिखता है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो ऐसा इसलिए हो रहा है कि काम का सिर्फ मंडे बेस पे हो रहा है कंपनी में, बाकी 4 दिन वीकली बेस पे क्लोज है मार्केट में। ये स्टॉक का कामकाज क्लोज है यहाँ पे, सिर्फ कामकाज हो रहा है मंडे को यहाँ पे। अब आपके सामने सिर्फ कामकाज कब हुआ था? 1 दिसंबर 2025 को, यानी कि अभी जो पिछला मंडे गया ना, उस दिन कामकाज हुआ है। अब जब भी अगला दिन आएगा ना कंपनी का, आज 6 हो गया है, कल 7 है, 8 को कारोबार होगा, तो 8 को मंडे रहेगा, तो मंडे को इसे कारोबार होगा ही सही यहाँ पे। आप सिंपल सी बात है, आप भी जानते हो यहाँ पे कि मंडे को कारोबार होगा। तो क्या मंडे के दिन हमको कुछ बड़ा करना चाहिए? क्योंकि देखो मेरे पास ऐसे भी कमेंट आ चुके हैं कि मैं तो मंडे को सेल ऑर्डर लगाऊंगा। देखो ठीक है, मैं मान रहा हूँ आपको सेल ऑर्डर लगा रहे हो आप यहाँ पे, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि सेल ऑर्डर लगाने से पहले आप एक बार विचार कर लेना कि क्या आप वाकई में सेल ऑर्डर लगा रहे हो। क्योंकि कंपनी का बीते कुछ सालों में अच्छा खासा रिटर्न दिया है इस कंपनी ने, और आज भी लोग यही बात सोच के बैठे हैं कि आने वाले टाइम में ये कंपनी हमको और भी रिटर्न देगी। तो इसके लिए दोस्तों आप सोच लेना, कंफर्म कर लेना कि मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, ताकि दोस्तों आपका ऑर्डर सेल हो जाए। हाँ, मेरे को जो जो लोग बोले ना कि सेल ऑर्डर किस प्राइस पे ऑर्डर लगाऊं मैं, देखो आज क्या प्राइस है, 196.65। सब छोड़ो, आप पहले ये देख लो, ये देख लो 198.60, 196.65। जबकि यहाँ पे 60 था ना, यहाँ पे 60 था, यहाँ पे 60, यहाँ पे। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, गिरावट कितनी हो रही है, बात नोटिस करना आप यहाँ पे देखना। 1%, 1%, 1%, 1% गिरावट डेली बेस पे हो रही है यहाँ पे। तो सिंपल सी बात है, 1% का लोअर सर्किट आप मान लेना। कंपनी 196 की प्राइस पे करंट प्राइस चल रही है इसकी, 1% गिरावट मान लेना इसमें, और अपना सेल ऑर्डर प्लेस कर देना। जहां तक दोस्तों अनुमान है कि ऑर्डर में, क्योंकि देखो आप बोलोगे ऑर्डर प्लेस क्यों नहीं हो रहा है, इसका मैं आपको बताऊं। डेटा है मेरे पास, इसका कुछ डेटा पड़ा है इसका, आपको वो देख लोगे ना आप यहाँ पे, तो आपको अनुमान हो जाएगा कि हाँ यार ये बात, काम यही बात अटक रही है, हमारा काम है ना, यही बात अटका रही है यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कंपनी का कितने परसेंट बायर बैठे हैं, क्योंकि आपको पहले बाइंग समझनी पड़ेगी कि कितने लोग बाइंग कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे बताओ मेरे को आप, ये कब का डेटा है? मंडे का डेटा। कब का है? मंडे का है। क्या डेटा है इसमें, क्या है बताओ आप मेरे को। 1 करोड़ मान लो आप यहाँ पे, 1 करोड़ के आसपास लोग इसमें सेलिंग ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। जबकि किसका सेल हो रहा है, देख लो, किसी का सेल हो रहा है दोस्तों यहाँ पे? बिल्कुल भी किसी का ऑर्डर सेल नहीं हो रहा है। आप खुद विचार कर लो, बताओ आप मेरे को, बिल्कुल भी किसी का ऑर्डर सेल नहीं हो रहा है। क्योंकि क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि खरीदने वाला कोई है भी नहीं है सामने वाला। सिंपल सी बात है, समझ जाओ आप यहाँ पे देख लो, जीरो जीरो क्वांटिटी देख लो यहाँ पे। जबकि यहाँ पे देख लो, आप मान लो 89, 84, 85, 85 लाख मान लो आप यहाँ पे, 100% सेलिंग ऑर्डर चल रहा है। तो आप कहाँ से ऑर्डर सेल करोगे बताओ आप मेरे को। आप मेरे को बोल रहे हैं मंडे को कारोबार होगा कंपनी में तो मैं ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। जहां तक दोस्तों अनुमान चाहिए लगा था, अनुमान के हिसाब से आपका ऑर्डर प्लेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कंपनी में सिर्फ बायर सेलर बैठे हैं, बायर जीरो है। ईएसएम स्टेज 2। अब देखो मेरे को बार बार बोलने की जरूरत नहीं है,
कि ESM 2 में 2 से 1 में आई तो 1 में क्या काम काज करेगी। मैं आपको शॉर्ट में बोल दोस्तों, ESM 1 में ये नियम चल रहा है, डेली ट्रेडिंग इन हिंदी। इन हिंदी में आपको लिखते हैं तो आपको सिंपल सी बात है कि आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो जो लोग मेरे को बोल रहे हैं क्या होता है, देख लो इसमें ये है कि ESM सर्वेलेंस मेजर स्टेज 1 में शेयर ट्रेडिंग के कुछ खास नियम लगते हैं, खास करके छोटी कंपनियों के लिए, ताकि निवेशकों को बचा जा सके। इसके मुख्य रूप से ट्रेड फॉर सेटलमेंट 5 से 2% का प्राइस बैंड है। बिल्कुल सही है। कितना परसेंट प्राइस बैंड है? 1% का। क्योंकि देखो जो था ना वही रहेगा। जबकि कंपनी अपर सर्किट में थी ना, जब 2% का सर्किट था इसमें, जबकि लोअर सर्किट में कंपनी 1% कर दिया है। पूरे महीने में सिर्फ कामकाज हुआ है 4-5-6 दिन, सिर्फ 5-4 मंडे को। आप खुद जानते हो यहाँ पे। बाकी अगर मैं इधर जाऊंगा, वॉल्यूम दिखाऊं मैं, मार्केट कैप सेम है, उसमें कोई घटा बढ़ा नहीं। मार्केट कैप 40-12 का मार्केट कैप है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। करेंट प्राइस में बदलाव हुआ सिर्फ यहाँ पे स्टॉक पी, बुक वैल्यू, डिविडेंड फेस वैल्यू, ROE, ROC, हाई लो सब सेम है यहाँ पे। बदलाव किसमें हुआ है? करंट प्राइस में। हाँ, मार्केट कैप बदलाव जब होगा जब कंपनी अपर सेगमेंट चलेगी ना, तब कंपनी का मार्केट कैप बढ़ेगा। सिंपल सी बात है यहाँ पे। जो निवेशक बोल रहे हैं क्या होगा, देखो डेटा मैंने दिखा दिया आपको यहाँ पे। ESM स्टेज 1 के मुख्य नियम हिंदी में देख लो, सब समझा दिया मैंने आपको, ऑलरेडी समझा दिया है। 3 महीने का कम से कम ESM में आने के बाद शेयर कम से कम 3 महीने तक इस स्टेज में रह सकता है। अब 3 महीने का टाइम आप बोलो, क्या बोलोगे? बताओ आप मेरे को, क्या होता है बताओ मेरे को आप यहाँ पे कि 3 महीने तक कंपनी इसमें रहेगी। हाँ दोस्तों, 3 महीने तक कंपनी इसमें रहेगी। यहाँ पे यह उल्लेख करते हुए संकेत क्यों प्रदान किया गया है कि स्टॉक ESM निगरानी सूची का हिस्सा है? क्योंकि कंपनी ने अनएक्टिविटी की थी। सेबी और एक्सचेंजों के संयुक्त रूप से सूक्ष्म लघु कंपनियों 500 करोड़ रुपए से कम बाजार में पूंजीगत वाली मार्केट कैप के लिए उन्नत निगरानी उपाय ESM ढांचा लागू करने का निर्णय लिया है। NSE परिपत्र PDF ESM के अंतर्गत आने वाली कंपनियों पर लागू मानदंडों को विशिष्ट करता है वगैरह। छोटी न्यूज देती है कम, ठीक है, कोई खास बात ठीक है। ये शॉर्ट बता दिया मैंने आपको। 3 महीने टाइम है। अब 3 महीने टाइम कब तक पूरा होगा बताओ आप मेरे को, बताओ ना आप एक बार मुझे। क्योंकि देखो ये है 10 नवंबर, 10 दिसंबर, 10 जनवरी, 10 फरवरी, 10 जनवरी तक का आपको 10 फरवरी तक वेट करना पड़ेगा आपको। दोस्तों बात याद रखना, 10 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच 1 महीना हो गया है। अब 10 दिसंबर से 10 जनवरी 2 महीना हो गया है। 10 जनवरी से 10 फरवरी 3 महीना हो गया है। तो 10 फरवरी तक वेट करना पड़ा दोस्तों, ये तो बहुत लंबा टाइम हो गया। 90 दिन 3 महीने का टाइम हो गया, जबकि यहाँ पे शो करवा रखा है कंपनी ने कि 3 महीने तक कंपनी स्टेज में रह सकती है। विचार कर लो दोस्तों आप यहाँ पे, 3 महीने तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। सर्किट लिमिट 5% 2% चल रही है। मैंने आपको समझा दिया है यहाँ पे। बाकी अगर दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगे लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब दोस्तों आप प्लीज एक बार कर देना, अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो। धन्यवाद।